ये बैठे हैं ताऊ जी, आप देख सकते हैं। मुझे है नहीं पर मुझे घुमा रहे हैं। और ये देखिए 500 भैया चाय पी रहे हैं। और रिक्की चाचू क्या कर रहे हो चाचू? चाय पी रहे। अरे दीपांशु भैया भी चाय पी रहे हैं। सो गाइस मिलते हैं और बढ़िया लग रहा है। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल गाइज एब्सोल्युटली फाइन। एंड गाइज राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। सो स्टे विद अस। तो आज हम करने वाले हैं धमाल। बहुत दिनों से कार्तिक कह रहा है मम्मी आपने भजन नहीं सुनाया ठाकुर जी के माता के, तो आज आप भजन गाना, मैं बजाऊंगा ढोलक। कार्तिक को बहुत बढ़िया भजन आते हैं और कार्तिक को ढोलक बजानी भी आती है। मतलब भजन मैं गाती हूँ, वो मोस्टली ढोलक ही बजाता है। तो गाइज़ डेफिनेटली आज हम आपको भजन वाला व्लॉग देने वाले हैं। और गाइज़ आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज लड्डू गोपाल को लाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस जल्दी जल्दी अब पता नहीं ठाकुर जी कब कृपा करेंगे कि हम वृंदावन जाएं और मैं ठाकुर जी को लेके आऊँ। बहुत ही मेरे भाव हैं कि मैं उनको लेके आऊँ, उनकी सेवा करूँ, उनको अपने साथ रखूँ मैं। सो गाइज़ मैं उनको अपना भाई बना के लेके आऊँगी। सो बस आप लोग जल्दी दुआ कीजिए कि हम लोग जल्दी से वृंदावन जाएं और ठाकुर जी को अपने साथ लेकर आएँ। और जैसे सब लोग उनकी सेवा भाव करते हैं तो कोशिश मैं भी करूँगी अपनी तरफ से पूरी उनकी सेवा करने की। जितना मुझसे होगा गाइस मैं उतना करूँगी। जितना बच्चों के लिए करती हूँ वैसे ही उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करूँगी उनके लिए। तो गाइस बस यही है कि ठाकुर जी और माता से इतना प्रेम भाव जुड़ा हुआ है ना हमारा, कि उनके अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता सीरियसली गाइस। तो मैंने पहले भी बोला था ना कि अगर भूत चिपट जाए ना तो उसका इलाज तो है, पर जिसे श्याम सुंदर चिपट जाए भैया उसका इलाज नहीं है। वो खो जाता है उनमें, बिल्कुल ही पागल हो जाता है श्याम सुंदर की भक्ति में। तो गाइज इसीलिए चलते हैं फटाफट से। तो अब हमने एक्चुअली आज व्लॉग लेट इसलिए स्टार्ट हुआ है बिकॉज आज सुबह बहुत हैट्रिक डे था, काम बहुत था, कपड़े बहुत सारे धोने थे मेरे को। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं कर पाई थी, मैं बहुत बिजी थी गाइज। में फिर एसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो भैया आ गए थे तो वो एसी वगैरह ठीक करने लगे, तो बहुत ज़्यादा घर फैल गया था। फिर मैंने साफ़ सफाई करी, जाके बच्चों को लंच वंच करा दिया है मैंने। अब मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ गाइस, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर मेरे को अपना ट्यूशन में लगना है। और आज कार्तिक की छुट्टी कराई है मैंने। इसके सारे जो एब्सेंटी पे थे, एब्सेंटीज पे थे, तो इस वजह से इसने बोला कि मम्मी आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती क्योंकि जो दूसरे टीचर्स आते हैं फिर वो जो सब्जेक्ट्स के टीचर हैं वो आज नहीं आने थे, इस वजह से इसने छुट्टी कर ली। बाकी टीचर्स जो है वो नॉर्मली कराते हैं, कहाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड कराते हैं, जैसे ये नहीं गया। देख रहा है जगन्नाथ टेम्पल। गाइस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जगन्नाथ मंदिर में जो रथ बनता है वो एक भी कील से नहीं बनता है। और जो मतलब जगन्नाथ जी की जो रथ होता है वो अक्षय तृतीया से बनना शुरू हो जाता है और फिर जुलाई में खत्म होता है और फिर 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाती है रथ यात्रा 12 जुलाई तक। सो गाइस मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है इस्कॉन टेम्पल से जुड़ने का, तो मैं मम्मा पापा से कह रहा हूँ कि मेरे को इस्कॉन टेम्पल से जुड़ना है। और गाइस तो देखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मैं ठाकुर जी के साथ भी जुड़ना चाहता हूँ। तो गाते रहिए और सेवा करना चाहता हूँ और देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो बेटा इस्कॉन से जुड़ तो जा रहा है, बड़ा इजीली बोलेगा इस्कॉन से। इधर आजा, बहुत इजीली आप बोल रहे हो कि मैं इस्कॉन से जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन इस्कॉन से जुड़ने के बहुत सारे नियम हैं। क्या आप वो विल यू फॉलो इट और नॉट फॉलो कर पाओगे? करोगे आप कि नहीं करोगे? सबसे पहले आपको लहसुन प्याज छोड़ना होगा, है ना। आपको सेवा करनी होगी ठाकुर जी की, गार्लिक अनियन, ओके। और ठाकुर जी की सेवा करनी होगी। मतलब क्यों जुड़ना चाहता है, क्यों मन में आ रहा है तेरे कि मैं ठाकुर जी से जुड़ूं, मैं इस्कॉन टेम्पल से जुड़ूं? ऐसा नहीं, कोई एक रीज़न बता दे कि क्या अच्छा लगता है तुझे इस्कॉन वालों को देख के। मतलब फर्स्ट जो उनकी पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और गाइस उनसे हमें बहुत ही ज़्यादा सीख मिलती है, नॉलेज मिलती है, कृष्ण जी के बारे में पता चलता है, उनके रिलीजन के बारे में पता चलता है हमें। और गाइस आप भी बिल्कुल जुड़िए इस्कॉन टेम्पल से, मैं तो यही कहती हूँ। और नए युद्ध के साथ इस्कॉन टेम्पल से, नए युद्ध के हिसाब से ना, हाँ नए युद्ध के हिसाब से इस्कॉन टेम्पल से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो तूने क्या ऑब्जर्व करा? मतलब इतनी बार तू वृंदावन गया
है, तो इस्कॉन टेम्पल में ऐसी चीज़, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी जो आपके मतलब कहते हैं ना दिल को भा गई? कैमरे में कोई प्रॉब्लम? मतलब मेरे को कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं और कालका माँ? वो भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तो गाइस वो तो मेरी दादी हैं। अच्छा, वो तेरी दादी है। अच्छा, और कृष्ण जी क्या होंगे तेरे? जैसे कोई फ्रेंड बनाता है, कोई भाई बनाता वो है, मेरे मामा कोई साथी बनाता है, तो तू अपने मामा बनाना चाहता है कृष्ण जी को? क्यों? बस बनाना चाहता हूँ ऐसे ही। मामा हुए ना। जब आप भाई के रूप में लेके आओगे तब वो मेरा मामा ही तो होंगे। अच्छा अच्छा, तो तू मामा की तरह उनसे क्या करा करेगा? उनसे चीज़ें मांगा करेगा जैसे मामा से बच्चा मांगते हैं कि मामा ये ला दो, मुझे ये दिला और दो, क्या? हैं? तो उनको उनकी सेवा कर लिया करेगा। जैसे मैं कहूँगी कार्तिक चल उठा दे उन्हें, उनको सुला दे, चल भोग लगा दे उनको, ठीक है लगा दिया करेगा? बिल्कुल। मुंह तो नहीं बनाएगा? नहीं हैं? नहीं सही बता। नहीं। तो किस तरीके की तैयारी करना चाहता है तो उनको लाने से पहले क्या करना चाहिए? जैसे हम लोगों के पास भाई बहुत पैसे तो है नहीं, वी आर नॉट सो रिच पर्सन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नॉर्मल में क्या करेंगे उनके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कृष्ण जी का पहले तो बेड तैयार करवाऊंगा। अच्छा, और मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं खुद ही तैयार करूं। और यहाँ पे जैसे मैं सोच रही हूँ जैसे मंदिर में 3 ड्रॉर्स है ना, तो एक ड्रॉर्स जो हो जाएगी कृष्ण जी की ही हो जाएगी, इसमें उनके कपड़े, उनका सारा सामान वगैरह आ जाएगा। और गाइस जगह बहुत है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो हम उनके लिए पलंग वगैरह। उनकी एक अलग अलमारी बनेगी छोटी सी अच्छा कपड़ों की। अच्छा, हाँ। और उनके खाने बनेगी। अच्छा। और बेड बनेगा। अच्छा। और उनकी मतलब मटके की वो बोतल बनेगी। अच्छा, और बस यही। तो गाइस देख लीजिए, ये भाव है भक्तों के, चाहे हो या ना हो हमारे पास, लेकिन अपने आप हो जाएगा, मुझे पता है डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब मुझे लाना ही है उनको, मुझे लाइन लग गई है और मैं लाऊंगी। पर गाइस आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा ज़रूर कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये इस्कॉन टेम्पल से जुड़ने के लिए बोल रहा है, तो क्या इसको इस्कॉन टेम्पल से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि बच्चा है अभी अगर जुड़ जाएगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि अच्छा है जुड़ जाएगा तो इसका दिमाग और जगहों पे नहीं घूमेगा, जो कि आजकल के बच्चों का दिमाग घूमता है, क्योंकि वो भागवत गीता भी पढ़ने के लिए देते हैं, सिखाते हैं, बुलाते हैं वहाँ पे। तो जो भागवत गीता पढ़ेगा तो उसे बहुत अच्छी नॉलेज भी आएगी गाइज। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि ये इस्कॉन से जुड़ जाए और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करता रहे, साथ में उनसे जुड़ा रहे, उनका नाम लेता रहे गाइस, मैं तो यही चाहती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि क्या मुझे इसे इस्कॉन टेम्पल से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए गाइस। और जो लोग ये सोचते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये है वो है, अभी बच्चा है क्या अभी से ये करवा रहे हो, तो गाइस मैं उसको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, वो खुद मुझे बोल रहा है कि मम्मी, और आज से नहीं कई टाइम पहले से जब भी हम वृंदावन जाते थे, मम्मी मुझे इस्कॉन से जुड़ना है, मम्मी मुझे ऐसे ही पर्सनैलिटी बना के रखनी है, मम्मी मुझे धोती पहननी है, मम्मी मुझे माला भी लेनी है मंत्र जाप की, मैं करूँगा। तो मतलब इसका खुद का मन है, ऐसा नहीं कि मैं प्रेशराइज इसको कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि क्या हमें इसे इस्कॉन से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए गाइस। और गाइस मेरा फेस पे 12 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, तो मैं बस जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको शाम को आपको भजन का ब्लॉग दिखाएंगे, ठीक है? बाय गाइस। सो गाइस ये देखिए एसी वाले अंकल आ चुके हैं और अभी हो रहा है हमारा एसी रिपेयर, आप देख सकते हैं। तो गाइस इससे पानी नहीं गिरा क्योंकि बहुत पानी गिर रहा था पहले, अब नहीं गिर रहा। देखिए आप देख रहे हो, अंकल लगे पड़े हैं देखने में एसी का। और गाइस देखिए कैसे हो रहा है एसी रिपेयर। सो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइज आज क्या है कि आज मेरी एक अनदर क्लास है, तो इस वजह से साक्षी आई हुई है अभी पढ़ने, क्योंकि इसका 5 बजे से ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन है, तो इसी वजह से ये आई हुई है। और अब इसकी रीडिंग में हो गई है इम्प्रूवमेंट, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे रीडिंग करती है। पहले इसको रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो साक्षी अभी इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है? सच में लग रहा है? और कुछ चीज़ें आपको नई क्या लग रही हैं, क्या आपको समझ में आया है अभी तक? अभी तक तो सारा समझ में आया। सारा समझ में अब आपको पढ़ के इसकी समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं? आता है? चलो रीडिंग करके दिखाओ सबको। A boy and the apple tree. It was a scare village. There were many kinds
of a farm and flight so and फील्ड. surrounded वेरी गुड. surrounded it a village. सराउंडिंग. जो चीज़ बड़ी स्पेलिंग होती है उसे हाफ हाफ किया करो, उसके बाद उसे एकदम एक साथ मर्ज करके पढ़ा करो. विलेजर्स grew an orchard with many fruits tree. There was an apple tree in the courtyard of the orchard. The villager had son called Bablu. Bablu used to play Speak fast. around the apple tree in due course of time. The apple tree developed. Bablu could not come to see the tree. So sad. One day Bablu was very sad. सो गाइज जब साक्षी मेरे पास आई थी तो उसको थोड़ा सा रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम थी, ये बड़े बड़े वर्ड्स नहीं पढ़ पाती थी. बट ये है कि नाउ 1 मंथ ही हुआ है, नाउ शी इज़ एबल टू रीडिंग. बाकी ये बड़े वर्ड्स हैं, धीरे धीरे सीखेगी. बट अब ये पढ़ पा रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही. आपको इम्प्रूवमेंट लगी है? नहीं लगी है बेटा. सो एवरी डे आपको 2-2 जो है स्टोरीज पढ़नी ही पढ़नी है. डिफ़िकल्ट वर्ड आपको हाफ हाफ करके उनको मर्ज करना है, फिर एक साथ पढ़ना है, उनको बार बार बोलना है. जैसे सराउंडिंग हो गया, ठीक है, और जैसे अटैचमेंट हो गया, ठीक है, रिप्लाइड हो गया, और जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, एटमॉस्फेयर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये चीज़ें आपको बार बार पढ़नी है, बोलना है. रीजंस हो गए, ठीक है, जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही है उनको बार बार बोलना है, ठीक है. मेरी मैया के लंबे बाल चोटीला लंबा लइयो, लंबा लइयो, चोटीला लंबा लइयो. काली मैया के लंबे बाल चोटीला लंबा लइयो. मेरी माता के लंबे बाल चोटीला लंबा लइयो. जब वैष्णो देवी जइयो, माता का चुनरी लइयो. जब वैष्णो देवी जइयो, मैया की चुनरी लइयो. चुनरी का रंग लाल, चोटीला लंबा लइयो. चुनरी का गोटा लाल, चोटीला लंबा लइयो. लंबे बाल चोटीला लंबा लइयो. के लंबे बाल चोटीला लंबा लइयो. मंदिर जइयो, माता का लइयो. जब काल का मंदिर जइयो, माता का लइयो. बिल्ली का नग हो लाल, चोटीला लंबा लइयो. टीके में नग हो लाल, चोटीला लंबा लइयो. मेरी मैया के लंबे बाल चोटीला लंबा लइयो. लंबे बाल चोटीला लंबा लइयो. जब बालन जइयो, माता की झुमकी लइयो. जब झंडे बालन जइयो, मैया की झुमकी लइयो. झुमकी पे नलिया चार, चोटीला लंबा लइयो. पे लड़िया चार,
सो गाइज अब हम लोग अपनी फेवरेट भेंट गाने जा रहे हैं, माँ की फेवरेट भेंट गाने जा रहे हैं। जब भी कीर्तन होता है तब हम लोग गाते हैं, और हम फ्री होते हैं तब हम गाते हैं, या फिर जब हमारा मन करता है हम गाते हैं। तो सुनिए गाइज। काली मैया तेरे भवन में मैंने बांधा रुमाल, काली मैया तेरे भवन में मैंने बांधा रुमाल, सब तो बोए मैया बेला चमेली सब तो बोए, मैया बेला चमेली, काली मैया तेरे भवन में मैंने बोया गुलाब काली मैया तेरे भवन में मैंने बोया गुलाब, मैया तेरे भवन में मैंने बांधा रुमाल, सब तो सींचे मैया बेला चमेली सब तो सींचे मैया बेला चमेली, काली मैया तेरे भवन में मैंने सींचा गुलाब, काली मैया तेरे भवन में मैंने सींचा गुलाब, सबके खिल गए मैया बेला चमेली, सबके खिल गए मैया बेला चमेली, काली मैया तेरे भवन में मेरा खिल गया गुलाब, काली मैया तेरे भवन